हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो हमारा जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहेगा और इस वीडियो में आज हम संस्था और उनके संस्थापक कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में एक सवाल आया था वो आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के सवाल संस्था और संस्थापक से पूछे जाते हैं। तो ये देखिएगा, आपका एनवीएस का एक प्रीवियस ईयर का जो सवाल है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण जो परमहंस थे वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही इसकी स्थापना की थी। लेकिन इनके अलावा भी ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं जो है उनसे भी सवाल बनते हैं। तो उन सभी संस्थाओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और कौन कौन सी जो संस्थाएं होती है उन सभी से संबंधित उनके स्थापना वर्ष और उनके संस्थापकों के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, ये रही आपकी संस्थाएं और संस्थापक। तो सबसे पहले आपका आता है ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में हुई और राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की है। ठीक है, तो देखो, राजा राम मोहन राय जो है एक ऐसे संस्थापक है जिन्होंने 3 संस्थाएं दी है और 3 संस्थाओं की स्थापना की है। तो राजा राम मोहन राय की जो तीनों संस्थाएं हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, इनकी मैं ट्रिक आपको ऐसी बताता हूँ। देखो कौन कौन सी है। एक तो आपके आगे ब्रह्म समाज जो 1828 में जो है इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट इनके आ जाती है एक आत्मीय सभा आ जाती है। ठीक है, एक आत्मीय सभा है जो 1815 में जो राजा राम मोहन राय द्वारा है। और एक आता है वेदांत कॉलेज जो क्या है 1815 और राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इन तीनों संस्थाओं को अपन कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं याद रखने की दृष्टि से। हम जैसे देखो, ये मैंने अपने वाइट बोर्ड पे बनाया है कि जो राजा राम मोहन राय है इनकी जो 3 चीज़ें हैं, ये संस्थाएं जो है आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828। अब याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है कि जो आत्मीय कॉलेज होती है, आत्मीय वेदांत कॉलेज, देखो ये रही जो हमारी आत्मीय वेदांत कॉलेज है, वहाँ पर ब्रह्म आपको मिलते हैं। यानी ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पर आपको ब्रह्म मिल जाते हैं। ब्रह्म यानी साक्षात ईश्वर प्रभु श्री राम मिल जाए, तो आत्मीय वेदांत कॉलेज ऐसा कॉलेज है। ये याद रखने की दृष्टि से मैं ऐसे बना रहा हूँ, वैसे कोई इनका तुक नहीं है। याद रखने की दृष्टि से मैं ये आपको बना रहा हूँ एक सूत्र के रूप में। ठीक है, बाकी इसको अन्यथा ना लें। तो आत्मीय वेदांत कॉलेज में क्या मिलते हैं, ब्रह्म मिलते हैं। और ब्रह्म तो क्या है, साक्षात राम ही है, श्री राम ही ब्रह्म है। और राम तो अयोध्या के क्या थे, राजा थे, हमारे क्या है, राजा है। तो इससे राजा राम मोहन राय आपको नाम याद आ जाएगा। और इनकी जो ये तीनों जो संस्थाएं हैं वो एक क्रम वाइज आपको याद आ जाएगी। ठीक है ना, इनका क्रम कैसे याद रखें। तो आत्मीय वेदांत कॉलेज का मतलब क्या हुआ, आत्मीय जो है 1815 है, 15 है। फिर वेदांत कॉलेज है, इनका 25 हो जाता है, 1825, यानी 10 का अंतर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 15 और 25 है यहाँ पे, और यहाँ पे +3 करते हैं 1528। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज है, ये 1800 आपका 28 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो राजा राम मोहन राय द्वारा जो संस्थाएं हैं, स्थापित संस्था और उनके स्थापना वर्ष आप बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद करें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा इस जो स्लाइड में जितने भी इम्पोर्टेंट है उन सभी से संबंधित जितने हमारे जो सूत्र बन सकते हैं, जो ट्रिक बन सकती हैं, वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा और जो बच जाते हैं उनकी आप कोशिश करिएगा। तो देखो, आर्य समाज जो है इसकी स्थापना आप सभी जानते हैं। शुरुआत से ही अपन छोटी कक्षाओं से आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इनकी पता होगा। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में, ये सन आप याद कर सकते हैं और इसका अनुबंधन आप अपने आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। तो यही अपना सवाल था एग्ज़ाम का, है ना। तो ये 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था।
और इनको आप अनुबंधन बनाना भी चाहें तो मेरे हिसाब से स्वामी विवेकानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सब के युवाओं के लिए, हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो जो है इनका अनुबंधन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो राम और कृष्ण जब होंगे तभी विवेक का आनंद आएगा, ठीक है ना। विवेक, राम और कृष्ण जब मिल जाएंगे ना, तभी हमें क्या आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। अब याद रखने की दृष्टि से प्रार्थना समाज है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? प्रार्थना समाज, तो देखो प्रार्थना है आपको कब करनी चाहिए? आपको प्रार्थना करनी चाहिए 6 से 7 बजे के मध्य, ठीक है। यानी 1800 आपका आ जाएगा क्या, 67। 6 से 7 के बजे के मध्य आपको करना चाहिए। और अपनी जो है ऐसे नहीं करना, आपको पूरी आत्मा के साथ आपको ये करना, मतलब आत्मा से आप प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। आत्मा, राम पांडुरंग जो इनके हैं संस्थापक, तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरी आत्मा के साथ आप क्या करें, मतलब प्रार्थना करें आत्मा लगा करके, पूरा मन लगा करके आत्मीय रूप से, है ना। तो ये कर सकते हैं। और MG रानाडे भी इसके हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो इनका ज़्यादा रोल इन्हीं का था, आत्माराम जी का। तो ये आप प्रार्थना जो किस प्रकार से करेंगे, पूरी आत्मा के साथ करेंगे। और टाइम क्या रहेगा, 6 से 7। और 6 को जो रेलवे अपना टाइम होता है उसमें 6 को 18 बोलते हैं, ठीक है ना। रेलवे टाइम अपना जो होता है 24 घंटे वाला, तो उसमें 6 जो है आपका 18 हो जाता है, ठीक है। 1867 में आपका आत्माराम जी, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेद समाज। देखो वेद समाज जो है इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? वेद समाज की सन जो है 1864 है। अब देखो इसका जो केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन, इसके आप 2 तरीके से बना सकते हो कि वेद कौन वाचता है, वेद का पठन पाठन कौन करते हैं, आचार्य लोग करते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या फिर ये नहीं करे तो आप देखो जो केशव चंद्र है, तो आप कल्पना करें कि ये जो केक की जो मात्रा है वो इस वे पर आ जाती है, और जो ये दय जो है चंद्र वाला दय, ये दय आपका है, तो ये वेद बन जाता है, ठीक है, वेद। तो वेद समाज केशव चंद्र से भी, इस नाम से भी आप निकाल सकते हैं। या फिर वेद जो है वो आचार्य से जोड़कर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सत्य शोधक समाज। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो है याद रखने का ट्रिक बन सकता है कि जो सत्य चीज़ है, जो सत्य है, उसकी ज्योति जो है वो हमेशा फलती फूलती है, ठीक है ना। सत्य जो है कभी छुपता नहीं है, सत्य की ज्योति जो है हमेशा फलती फूलती रहती है। तो इस प्रकार से सत्य शोध समाज जो है उसके संस्थापक ज्योतिबा फूले हो जाते हैं, और ये 1873 इसकी सन हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी जो है विलियम जोन्स, तो आप इसको कैसे, जो एशिया वाला जोन है वो बहुत बड़ा जोन है, ठीक है, एशिया जोन्स। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, विलियम जोन्स। फिर ये आपका आपका क्या आ जाता है, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये आप मैडम आपका ब्लाड्स की है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। अब देखो आत्मीय सभा जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है, और अभी हमने पढ़ा ही था आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय के हैं, तो इनको आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं आत्मा सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825 और राजा राम मोहन राय द्वारा। अब आगे आता आपका बंगाल में जो युवा है वो आंदोलन कर रहे हैं, युवा बंगाल आंदोलन। युवा जो है बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं, तो इन आंदोलनकारियों को क्या करो, राजी करो। क्या कर दो, राजी कर दो इनको। आंदोलन जो कर रहे हैं इनकी मांगे पूरी करके इनको राजी कर दो। तो इस प्रकार से इसका संबंध आप बिठा सकते हैं 1826 से। अब देखो तत्वबोध, तत्व का बोध कौन कराते हैं? तत्व का बोध आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर कराते हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी को याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली 1848 आपका आ जाएगा, और गोपाल हरि देशमुख यहाँ पे ये आपके संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो देखो ये ऐसे नाम जो है इनका
इस संस्था का जो नाम है, जैसे मोहम्मदन मैंने मुस्लिम हमारे भाई जैसे आवाज़ लग रही है, ठीक है। तो इनका नाम भी सर सैयद अहमद खां है। तो ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अलीगढ़ मोहम्मदन है, तो मोहम्मदन से ये एक इस प्रकार का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो ये आपका दादा भाई नौरोजी फिर से आगे। दादा भाई नौरोजी एक ब्रिटिश सार्वजनिक और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये दादा भाई नौरोजी है। पूना सार्वजनिक सभा आपके ये रानाडे आएंगे, ठीक है। रानाडे वही है जो आपको क्या कर रहे थे, प्रार्थना वाला जो है ना, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और रानाडे, ये वही वाले रानाडे है। तो ये आपका रिपीट भी हो गया एक अन्य, हाँ, पूना सार्वजनिक सभा हो गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1939 में हुआ और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनकी स्थापना की गई। तो इसको आप बिल्कुल महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको याद रखें, आप परीक्षा में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके। इंडियन एसोसिएशन जो है वो आपके आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके हो जाएंगे 1876। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 1885, ए.ओ. ह्यूम आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका शारदा सदन। नेक्स्ट आपका आता है शारदा सदन 1889 में आपका रमाबाई है, ठीक है। ये शारदा भी स्त्रीलिंग शब्द है और ये भी रमाबाई भी स्त्रीलिंग, तो ऐसे अनुबंधन बिठा सकते हैं। अब देखो अभिनव जो भारत है, अभिनव भारत संस्था 1904 है। इसको कैसे अनुबंधन करें अपन, यानी ट्रिक कैसे लगाएं। जो अभिनव का लास्ट जो वह है, यहाँ से विनायक शुरू होता है, वैसे विनायक दामोदर दास मतलब दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इससे ये हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सर्वेंट का मतलब क्या है, हम किसके सर्वेंट हैं। आप ऐसे कल्पना करें याद रखने की दृष्टि से कि आप गाय माता के सर्वेंट हैं। हमारी गाय जो है वो हम पालते हैं और गाय माता के ही हम सर्वेंट है, नौकर हैं, सर्वेंट है। गाय की सेवा करते हैं, सर्व करते हैं उनको। तो जो गाय पालने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, गोपाल, और गोपाल तो कृष्ण, गोखले, इस प्रकार से अनुबंधन करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका मुस्लिम लीग। देखो मुस्लिम लीग से सीधा सीधा ये है कि मुस्लिम लीग जो है लोगों को क्या करता था, आगाह कर देता है पहले, आगा खां, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगा खां एवं सलीमुल्लाह, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आएगा आपका हिंदू महासभा, ठीक है। हिंदू महासभा, तो इसको कैसे याद रखें, हिंदू महासभा 1915 और मदन मोहन मालवीय। तो देखो हिंदू महासभा से आप मदन नाम याद रख सकते हैं। देखो हिंदू महासभा से मदन कैसे निकल रहा है, ये महासभा का मैं और ये दू का द और ये न, मदन के बाद मदन मोहन मालवीय। कैसे आया मदन, महासभा का मैं लेते हैं, महासभा का मैं और ये दू का आपका द और ये द के हिंद के पास ये न है, तो मैं द न, तो इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय 1915 आप याद रख सकते हैं। विश्व भारती को कैसे याद करें। विश्व भारती जो है 1912 में, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। तो पूरे विश्व के नाथ कौन है, पूरे विश्वनाथ, या ऐसे विश्वनाथ याद रख सकते हैं, विश्वनाथ, रविंद्रनाथ विश्वनाथ टैगोर, इस प्रकार से अनुबंधन करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है होम रूल लीग। होम रूल है 1916, तिलक और एनी बेसेंट, है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो होम रूल कैसे याद करें कि होम यानी घर, रूल यानी नियम, यानी आपके घर का नियम क्या है कि आप तिलक लगाएंगे और सेंट लगाएंगे, ये आपका घर का नियम है, होम रूल है, तिलक और सेंट से, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 1916 इसका स्थापना डेट है, वर्ष। नेक्स्ट आएगा आपका गदर पार्टी, इसका आप लाला हरदयाल और काशीराम से ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रमुख संस्थाएं और स्थापना वर्ष और इनके संस्थापक। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।